दोस्तों, एक बार सुबह की सैर के दौरान पथरीला सा मार्ग आया। उबड़-खाबड़ गड्ढों से भरा हुआ मार्ग। अचानक ही मैं सजग हो उठी। पैर को ठीक से जमा करके बैलेंस बना करके चलने लगी। चोट न लग जाए इस डर से मन अधिक अवेयर हो गया और मार्ग में पड़ी छोटी-बड़ी हर चीज़ पर मेरा ध्यान जाने लग गया। चलते चलते सुगम रास्ता आ गया। साफ सुंदर दृश्य वाला साफ सुथरा रास्ता। अब इस पर चलते चलते अचानक ही मैं अपनी धुन में खो सी गई। मेरा घर भी आ गया। 1 घंटा बीत गया सैर का और मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, जीवन में भी कुछ इसी तरह से होता है। जब सुख वाला रास्ता आता है जीवन में, जब खुशियाँ आती है तो समय हमें बहुत छोटा लगता है। बहुत जल्दी से समय कट जाता है। इनफैक्ट हम बहुत टाइम तो अवेयर ही नहीं होते हैं। हमारी चेतना अनुभव प्राप्त करती है पर हमारी स्थिति कॉन्शियस नहीं होती इस वक्त। लेकिन जो कठिनाई वाला समय होता है, जिस समय में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो समय हमारे जहन में ज्यों का त्यों ज़िंदगी भर बना रहता है। ऐसा कैसे हो पाता है? दोस्तों, इस अवेयरनेस पर मुझे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी याद आ रही है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी है राजा जनक के बारे में। दोस्तों, राजा जनक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। राजा जनक माता सीता के पिता थे। वे एक सच्चे आत्मज्ञानी पुरुष थे। एक आत्मज्ञानी पुरुष को महाराज के रूप में प्राप्त करना, प्रजा के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। आज इस दिव्य कहानी से हम एक बहुत ही बड़ी शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। राजा जनक को सत्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिला। एक बार राजा जनक अपने महल में रात्रि में आराम से सो रहे थे कि अचानक ही सैनिक अंदर आया और राजा को ज़ोर ज़ोर से पुकार करके उठाने लगा। हे राजन, दुश्मन राज्य ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ये बात सुनकर के घबरा कर उठे। अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तुरंत तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। राजा ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन फिर भी वे युद्ध में हार गए। दुश्मन राजा ने राजा जनक एवं उनके संपूर्ण राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा जनक को अपने ही शासन से निर्वासित होना पड़ा। जल्द ही राजा जनक ने खुद को अपने ही राज्य की सड़कों पर दीनहीन अवस्था में पाया। वे भोजन और आश्रय पाने के लिए दर बदर भटक रहे थे। उसी वक्त उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जो उन्हीं के राज्य के बाहर सभी दीनहीन गरीब लोगों को भोजन खिलाता था। राजा भी वहां पहुंच गए क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। राजा भी सभी लोगों के साथ सभी दीनहीन लोगों के पीछे लाइन में लग गए और अपनी बारी आने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही भोजन की बारी राजा की आई, उसी वक्त भोजन खत्म हो गया। भोजन वितरित करने वाला व्यक्ति थोड़ा दयालु था। उसने बर्तन में पड़े थोड़ा बहुत भोजन और भोजन का सूप पानी वाला वो राजा के कटोरे में डाल दिया। राजा उतना सा पानी वाला सूप पा कर के भी संतुष्ट हो गए। लेकिन जैसे ही वो सूप का घूंट पीने वाले थे कि एक पक्षी ने आकर के उनके कटोरे पे झपट्टा मारा। राजा भूमि पर गिर पड़े और कटोरा भी धूल में गिर गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उनकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई, उनकी दीनहीन हालत कैसे हो गई। अचानक ही राजा बहुत ज़ोर से चिल्लाए। उन्हें खुद को आश्चर्यजनक तरीके से अपने महल के बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। वो पसीने से लोथ-पोथ हो रहे थे। उन्होंने सोचा, ओह, मात्र एक स्वप्न था। किंतु फिर भी वो इतनी ज़्यादा अधिक पीड़ा में थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सैनिक बार बार राजा से पूछ रहे थे, आपको क्या हो गया राजन, आपको क्या हो गया, आप कैसे हैं। बहुत देर तक मौन रहने के पश्चात राजा ने कहा, ये सच या वो सच, इज़ दिस ट्रुथ और दैट वॉज द ट्रुथ।
इस दौरान कई दिनों तक राजा किसी से भी बात नहीं कर रहे थे, न रानी से न ही अन्य मंत्रीगणों से। बस एक ही बात को बार बार दोहरा रहे थे, ये सच है या वो सच था। राजा की स्थिति के बारे में संपूर्ण राज्य को पता चल गया। उनकी इस अवस्था के बारे में महान संत ऋषि अष्टावक्र को भी पता चला। ऋषि ने राजा से मिलने का विचार किया। उन्हें भान हो गया था कि राजा की समस्या क्या है। जब ऋषि राजा से मिले तो उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो जनक? राजा थोड़ी देर मौन रहे, फिर वही शब्दों में बुदबुदाए, कहा, ये सच या वो सच। तब मुनि ने राजा से पूछा, जब आप सड़कों पर लाचार पड़े थे तब क्या आपके साथ आपकी रानी, मंत्रीगण, आपके शुभ चिंतक, कोई भी आपके साथ था? राजा की आंखें खुली खुली रह गई। राजा ने उत्तर दिया, नहीं। राजा और ऋषि अष्टावक्र की बातें महल में किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तब ऋषि ने फिर पूछा, अब जब यहाँ आप सुख सुविधाओं के साथ अपने महल में अपनी रानी और समस्त मंत्रीगणों के बीच में उपस्थित हैं, तो क्या वह भूख, प्यास, दुख और पीड़ा अभी भी आपके साथ है? तब राजा ने उत्तर दिया, नहीं, अब नहीं है। तब ऋषि ने कहा, तो हे राजन, ना तो वो सत्य था और ना ही ये सत्य है। राजा ने घबराकर चौंकते हुए पूछा, तो फिर सत्य क्या है? तब साधु ने उत्तर दिया, जब तुम लाचार, दीनहीन अवस्था में थे, उस वक्त क्या तुम अपने दुख को, अपनी भूख को, प्यास को, अपनी हार को महसूस कर पा रहे थे? राजा ने तुरंत ही कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल वहाँ था। भले ही एक स्वप्न था, पर मैंने वो गहन पीड़ा बर्दाश्त की, उस दर्द को भोगा है मैंने। ऋषि ने फिर पूछा, क्या आप इस महल में हैं? इस वक्त आप यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने राजगद्दी पर, और इस वर्तमान शक्ति को, इन सुख सुविधाओं को, विलासिता को आप अनुभव कर पा रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मैं यही हूँ। तो हे राजन, अब आप जान ही गए होंगे कि न तो ये सत्य है और न ही वो सत्य था, पर जो मैं तत्व जो आपके भीतर है, जो मैं तत्व स्वप्न में भी था, जो मैं तत्व जागृत अवस्था में भी है, जो सब कुछ अनुभव करता है, सब कुछ महसूस करता है, वो मैं तत्व, आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस, बस ये चेतना सत्य है। दोस्तों, एक बार फिर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि अहम ब्रह्म है। आपकी चेतना, अवेयरनेस को जितना अधिक हो सके कॉन्शियस रखने की कोशिश कीजिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं पूरी सजगता और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए। प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस निरंतर करते रहिए। जितनी देर आप अवेयर हैं, बस उतनी ही देर आप जीवित हैं। अगर आप अधिकतर समय खोए खोए से विचारों से भरे हुए रहते हैं तो दोस्तों, ये समय आपके जीवन काल में काउंट ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, प्रेजेंट में रहने की निरंतर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।